Hello. So friends, this topic is I am covering budgetary control system. What is the budgetary control system? That zero based budget. Then I am going to cover different objective budgetary control system, feature and objectives, and advantages and disadvantages of budgetary control system. Very important topic. So first is budgetary control system. So budgetary control system is a systematic and formalized approach for accomplish the planning, controlling और कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. सो बजट हम लोग क्यों बनाते हैं? सो बजट इज प्रिपेयर फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिंग. मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम आज ये टारगेट करते हैं, दिस इज माय बजट एंड वी आर गोइंग टू इनकॉर्ड द एक्सपेंडिचर विद इन दिस लिमिट. सो दिस इज योर कंट्रोलिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है. मीन्स एक डिपार्टमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिवीजन को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है एंड परफॉर्मेंस कैन बी इवेल्युएटेड. सो बजटिंग हेल्प फॉर द और बजटरी कंट्रोल हेल्प फॉर द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग. तो सीमा डिफाइन budgetary control is establish the budget relationship with the responsibility executive to recruit the policy or continuous comparison by actual. So in in a budgetary control what happen, what the budget and what will your actual expenditure that is measured. So आपने प्लान किया था प्रोडक्शन का 120 बनाने का लाख टन और वो बनाया 100. So what is the variance? Variance is your 20. So what is the region of variance that has to be measured or it can be sales. So budget is help for the your planning and controlling. Then prerequisites of budgeting, budgetary control system. So क्या requisites है? Top level support, because budget is prepared by the budget committee or particular budget officer, but it is managed or governed by the top authority. So top management support is required for coordination और expertise knowledge may be required. Then proper organizational structure. अगर organizational structure नहीं बनेगा, प्रॉपर नहीं होगा तो बजट नहीं बन सकता. बिकॉज बजट इज पीरियड. देखिए प्रोडक्शन बजट है, मैन पावर बजट है, सेल्स बजट है. तो मैन पावर बजट कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट करता है. और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या? फाइनेंस बजट बनाता है. प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन सेल्स बजट. सो जनरली इस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड. सो बिना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ये नहीं हो सकता. जनरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप का भी हो सकता है. जनरली क्या होता है, जैसे ये हो गया एमडी और डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर हो गए, जैसे डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर ऑपरेशंस, और इसका अंदर में बहुत सारे जीएम होते हैं और उसका अंदर मैनेजर और स्टाफ रहते हैं. सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेटर बजटरी कंट्रोल सिस्टम. सो देन रियलिस्टिक नेचर ऑफ गोल मीन्स व्हाट एवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द योर बजट दैट हैज टू बी रियलिस्टिक. रियलिस्टिक मतलब व्हिच कैन बी अचीवेबल, जो आप टारगेट पूरा कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी नॉन रियलिस्टिक. जैसे हम लोग यहाँ आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है मशीन का 100 टन, तो आप 120 ले सकते हैं, बट इसको 1000 ले सकते हैं क्या? नहीं. सो इट कैन नॉट बी ऑन रियलिस्टिक. सो इट शुड बी रियलिस्टिक. बजट शुड बी रियलिस्टिक. गोल शुड बी फिक्स. देन फ्लेक्सिबिलिटी. बजट शुड बी फ्लेक्सिबल. इट कैन बी change accordingly whenever as per the need. Then participative process means budgeting is the process which all department coordination is required. So each department need to be cooperate and participate. Then conductive environmental means it should be environmental supportive. Then budgetary control system. What are the features? Budgetary control system features. So what are the features of budgetary control system? So objective. What is the objective? Activity, plan and performance evaluation and control. So these are the features of budgetary
कंट्रोल सिस्टम। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन डिफाइन द गोल, responsibility and performance evaluation, optimum use of resources, coordination, planning and basic policy. These are the objective budgetary control system, objective and features। जैसे हो गया, पहला हो गया ऑब्जेक्टिव, तो हर एक बजट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, दैट हैज टू बी फिक्स। देन एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स। और देन प्लानिंग, यू हैव टू प्लान फॉर योर बजट, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ को लेना है, क्या एक्टिविटीज़ को नहीं लेना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब हो गया इट हेल्प फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हर एक डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिया गया, आप इतना प्रॉफिट करोगे, इतना लॉस करोगे, या इतना प्रोडक्शन करोगे। फॉर एक डिपार्टमेंट को दिया जाए 1 लाख टन आपको बनाना है, ठीक है। सो फॉर व्हिच इट हेल्प फॉर द प्रोडक्शन अचीवमेंट। अब दोगे नहीं टारगेट तो कैसे करेगा ये डिपार्टमेंट, अगर नहीं कर पाया तो उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो सकता है। देन कंट्रोल द एक्शन, सो इट हेल्प फॉर द कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और यूनिट। देन ऑब्जेक्टिव हो गया, गोल बनाना है अपना, गोल सेटिंग है, इज शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। देन डिफाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट हेड का रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा और उसको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि 100 टन बनाना है आपको, और फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आप 80 बनाए कि 90 बनाए, दैट हैज टू बी इवैल्यूएटेड। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट एवर रिसोर्सेज इज लिमिटेड, सो इट शुड बी ऑप्टिमम यूज और मैक्सिमम आउटपुट शुड बी, रिजेक्शन कम होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन, और ई डिपार्टमेंट हैज टू बी मेंटेन द कोऑर्डिनेशन। देन प्लानिंग एंड अदर बेसिक। देन बजटरी कंट्रोल का एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द बजटरी कंट्रोल एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। सो मैंने आपको बता दिया कि एफिशिएंसी, बजटिंग कंट्रोल इज हेल्प फॉर द एफिशिएंसी। हर एक डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी मेजर किया जाएगा कि अच्छा है बुरा है, या अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देन कॉस्ट कंट्रोल, सो बजटरी हेल्प फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। आपका टारगेट दे कि 1000 रुपये आपको खर्चा करना है, आप इससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, तो नेचुरली आपका एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड, सो इट हेल्प फॉर द कंट्रोल, तो आपका एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मैंने बता दिया आपको पहले। देन स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस, जैसे आपको मैंने बताया था कि 100 आपको प्रोडक्शन आपको बनाना है, 100 बनाना है, दिस इज योर बजट, और एक्चुअल कितना है 80, सो वेरिएंस कितना हुआ 20। सो इट हेल्प फॉर द योर स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो 20 क्यों बनाए आप प्रोडक्शन में, भी हो सकता है मशीन काम ना करे, या लेबर नहीं आया, और कुछ अदर प्रॉब्लम हो सकता है, सो इट इज हेल्प फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सो बजट हेल्प फॉर योर पॉलिसी फॉर्मेशन, नया कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। देन लिमिटेशंस क्या है, एस्टिमेट्स, सो मेन डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग कंट्रोल इज एस्टिमेट, बिकॉज बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एस्टिमेटेड, पास्ट डाटा को लेके आप लोग बजट बनाते हैं। सो क्या होगा, पास्ट डाटा में भी सिचुएशन चेंज हो जाएगा, पिछले जो टर्म कंडीशन एनवायरनमेंट था, अभी वो टर्म कंडीशन एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाएगा तो टोटल बजट आपका फेलियर हो जाएगा। सो एस्टिमेट, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर द एस्टिमेट एंड व्हिच कैन नॉट बी सस्टेन इन द करंट सिनेरियो। देन रिजिडिटी, मतलब सेम चीज को बार बार करना, रिजिडिटी। देन फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, means it is not give the proper security one. Then lack of coordination, there is some coordination is established between the department, but lack of coordination lead to a failure of the budget. So each departmental coordination required, if there is no coordination it is very difficult, because सबका सोच अलग है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग है, so there may be chance of conflict of between the each department head, so there is a lack of coordination. Or time and cost, so budget involve much of time and cost. That zero budget based budget, this is very very important, very जिसको बोलते हैं बहुत बहुत important है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट क्या होता है, जनरली एग्जाम में सॉरी एग्जाम में हमेशा ही जीरो बेस बजट आता ही आता है, और इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। सो जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजटिंग क्या होता है कि बजट इज जनरली प्रिपेयर एज पर द पास्ट डाटा,
पास्ट डाटा को देख के आप एस्टिमेट करते हो फ्यूचर में क्या होगा, कि लास्ट 2 साल में कंपनी का 10,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, पिछले साल 10,000 हुआ, उसका पहले साल 8,000 हुआ था, तो इस साल आप क्या सोचोगे, नहीं इस बार भी 12,000 11,000 हो जाएगा, बट एक्चुअली होता नहीं है, मे बी सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर, और बहुत सारे मशीन ब्रेकडाउन हो गया या कोई पॉलिसी चेंज हो जाए गवर्नमेंट का, सो वो काम नहीं आएगा. सो जनरली बजट इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, it will not give the correct information. But in zero based budget what happen, there is you are not consider the past data. Every year new budget is prepared as per current scenario, that is what called zero based budgeting. एंड उस ट्रेडिशनल बजट से जीरो बेस बजट बहुत अच्छा है और इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, और जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द जीरो बेस बजटिंग. सो लेट्स सी जीरो बेस बजटिंग. जीरो बेस बजटिंग ZBB, zero based budgeting. It is a expenditure control device where each divisional head are justify requirement of fund. मतलब it is a device for control the expenditure. So zero based budget is the tool for control the expenditure. Second, each departmental head giving the requirement of the fund. Means हर एक डिपार्टमेंट क्या है, आप फाइनेंस रेवेन्यू बजट बना रहे हो तो आप हर एक डिपार्टमेंट, जैसे सिविल डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, या ENM डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा साल में, सो दे विल गिव द एस्टिमेट द हाउ मच फंड दे आर रिक्वायरिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you are preparing the zero based budget. Each head of expenditure prepared and budget is accordingly prepared, and without referring to the past budget. So without referring of the past budget, we are preparing the zero based budget. Then features. What are the features of zero based budget? So it is a holistic, then analysis, priority based, review based, and rational. So these are the some of the feature of zero based budget. Then model of handling, objective, coverage, decision area, ranking, and budgeting. So these are the mode of operation of preparing the zero based budget. Then what is the advantages of zero based budget is priority allocations, maximum efficiency, and cost benefit analysis, goal congruence, management by objective. Then limitations क्या क्या है, lack of coordination, old is gold attitude, then time consuming. So these are the some of the limitations of zero based budget. So this is all about the zero based budgeting. Then planning and budgeting, and planning, budget, programming and budgeting, PPPS. It is used for the non-profit organization. Generally in a non-profit organization they are following the planning, programming and budgeting system, enable to make the information decision for resources allocation. For resource allocation के लिए इन लोग ये planning, programming, budgeting system अडॉप्ट करते हैं. And these are different from traditional non-profit and non-manufacturing organization. Though this is a different from the traditional budgeting system for non-profit organization. So what are the steps is preparing? And the expenditure is associated with specific program. And for steps क्या हुआ? Identify and define the objective, select the performance of measure the output, identify, evaluate the method of objective, select the appropriate program, cost benefit analysis, then select the alternative of mention. So advantages क्या है? Allocation of resources, proper allocation of resources होता है. Then management evaluations, जो मैंने आपको पहले बताया, information to the management, information provide करता है management को decision लेने में help होता है. Help for management for the long term objective. Long term objective of the organization can be achieved through planning, programming, budgeting system. Then government budgeting. Government budgeting क्या होता है? जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये बजट गवर्नमेंट बजटिंग बनाते हैं और बहुत प्रोसीजर रूल रेगुलेशन से भरा रहता है एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है.
So generally they are preparing the government budgeting. So government budgeting is different from the private sector budgeting. टोटल गवर्नमेंट budgeting है प्राइवेट से टोटली अलग है. And government budgeting is the legal document adapt the accordance with the procedure practice specified by the law. Generally it is compliance of law बहुत होता है and practice is very tough. The government budgeting is the compliance the departmental head and unit of budgeting prepare. So this is all about the budgeting control system. So thank you very much friends. I have completed the budget chapter here and it is very essential. So you go through all my videos of 4 वीडियो लगभग है बजटरी कंट्रोल का, आप जरूर देखिए और एग्जाम में आप पास होइए और आगे बढ़िए. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और ज़रूर आप कोई अच्छा टॉपिक आपको अच्छा लगे या कुछ आपको डाउट है तो ज़रूर शेयर कीजिए. आई एम हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.